कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता विवेक पंडित साहब वहां पहुंचे हुए हैं और अनिल कुमार पवार को पगड़ी पहना रहे हैं। आपने साहब पगड़ी पहना दिया, किस चीज का पगड़ी था? अपनी ईमानदारी की पगड़ी पहनाई, आज ईडी ने उस पगड़ी को उछाल दिया के साथ। तो भ्रष्ट अधिकारी एक्सपोज हो गया, भ्रष्ट अधिकारी के साथ जो भ्रष्ट नेता थे वो सब एक ही पिक्चर में सारे एक्सपोज हो गए हैं। तो वैसे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है वसई दीनदयाल नगर आयुक्त के घर के बाहर, जहां सर्च ऑपरेशन ईडी का सुबह से जारी है। हम लगातार अपडेट आपको देते जा रहे हैं। इसी कड़ी में यहां से गुजर रहे कांग्रेस पार्टी के रवि भूषण ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर कल जिस तरह से ग्रैंड सेंड ऑफ कार्यक्रम हुआ था, जिस तरह से आयुक्त को कल यहां से वसई विरार से विदाई दी गई थी, विदाई समारोह, उसमें विवेक पंडित और कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी, उस पर उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि जिस तरह से विवेक पंडित ने कल आयुक्त को जिस टोपी जो पगड़ी पहनाई, आज वो पगड़ी ईडी ने उछाल दी है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक मामला है। कल जिस तरह से आयुक्त को विदाई दी गई और इतने भ्रष्ट अधिकारी को वसई विरार से एक सम्मानजनक विदाई दी गई और आज दूसरे ही दिन, कल की विदाई के दूसरे ही दिन आज ईडी की कार्रवाई हुई। उसके बाद आयुक्त के अब ईडी की कार्रवाई में जरूर इनकी किए धरे सब निकलेंगे, तब तो उस पर सवाल उठना जायज है। इस मामले पर क्या कहना है रवि भूषण का, सुनिए वीडियो में आगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ मौजूद है, अभी आपके पीछे आयुक्त का घर है, वहाँ पर ईडी की रेड शुरू है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, मेरा नाम रवि भूषण, मैं कांग्रेस का जिला महासचिव हूँ। आज सुबह सुबह बहुत ही अच्छी खबर लगी, और अच्छी खबर इसलिए बोलूंगा क्योंकि बहुत राहत देने वाली खबर थी। क्योंकि काफी समय से हम लोग, पर्सनली मैं ये हर मुद्दे पे मांग करता था कि ईडी पूरी दुनिया में और वसई विरार में क्यों नहीं आती। हमने इस पे कहावत भी बनाई थी ईडी के लिए कि कितना घूमोगे उड़ीसा बिहार में, कुछ दिन तो गुजारो वसई विरार में। तो ईडी के पास जो टारगेट दिया हुआ है तो वसई विरार में ईडी अच्छी तरह से काम करे तो टारगेट पूरा हो सकता है। इस लेवल का करप्शन वसई विरार में फैला हुआ है। और इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पीछे आयुक्त अनिल कुमार पवार, जिनका कल ही विदाई समारोह हुआ था और आज वहाँ ईडी का रेड पड़ रहा है। हम ये बोल रहे हैं ईडी का रेड पड़ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम भी वसई विरार के एक टैक्स पेयर है और हमारे पैसे का जो यहाँ पे गलत और इस्तेमाल हुआ है, जो दुरुपयोग हुआ, ये हमें अक्सर देखने को मिल जाता है। रोड जो है यहाँ 3 महीने से ज्यादा नहीं चलते हैं, गटर सब खुले हुए रहते हैं, किसी भी तरह का कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हमें सम्मान से सुरक्षित जी सके वसई विरार में उपलब्ध नहीं है। तो ईडी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने देर से ही लेकिन हमारी गुहार को सुनी है। और आगे ये बोलना चाहूंगा कि भाई ईडी, इसमें सेटलमेंट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप कर रहे हो तो इसका पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और इसमें बाहर निकल के आना चाहिए। हर एक गरीब आदमी जो वसई विरार में टैक्स देता है, उसके पैसे का क्या भ्रष्टाचार हुआ, वो उजागर होना ही चाहिए। 41 बिल्डिंग मामले को हमने कई बार देखा है, करीब से देखा है, आप भी वहाँ बार बार पहुंचे थे। 41 बिल्डिंग मामले पर ही ईडी की ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई है। क्या लगता है 41 बिल्डिंग में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ हो? देखिए, मैंने शुरू से ही बोला था कि 41 बिल्डिंग जो है वो लोकेशन ही बहुत प्राइम लोकेशन है। ठीक है, वो डिस्प्यूटेड लैंड है और जिसकी जमीन है वो अपना हक मांग रहा है और उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा उसके हक में निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके हक में निर्णय दिया है। मगर उसके साथ ही वहां पे जो 41 बिल्डिंग का निर्माण हुआ, इसमें वसई विरार के बड़े भ्रष्टाचारी मगरमच्छ शामिल थे। मगर गरीबों की बिल्डिंग फटाक से तोड़ दी गई, मगर उन मगरमच्छों का क्या हुआ जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे, तो उनको पकड़ा नहीं गया। तो ईडी ने कार्रवाई शुरू की। पहले जो यहाँ एक रेड्डी हुआ करते थे, उन पे कार्रवाई हुई है, लेकिन रेड्डी जी पे कार्रवाई होने के बाद भी ईडी एकदम शांत जैसी हो गई थी। एक आर्किटेक्ट पे हुआ था कार्रवाई और बाकी कुछ नहीं। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस भ्रष्टाचार में एक सिस्टमैटिक करप्शन है, इसमें बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह काम कर रहे हैं, इनका एक पूरा नेक्सस बना हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को, व्यापारियों को, ठेकेदारों को, इंजीनियर को, नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को पकड़िए, तभी जाके वसई विरार में जो भ्रष्टाचार का जो अंधकार है वो दूर होगा। नहीं तो हम वसई विरार के लोग पहले भी भ्रष्टाचार के अंधकार में जी रहे थे और आगे भी जिएंगे। कल एक ग्रैंड इनका सेंड ऑफ हुआ, ये यहाँ से जा चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, कल देखिए, हम सभी को मालूम था कि अनिल कुमार पवार साहब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इस बात से मालूम था क्योंकि इनके रहते हुए कई तरह के भ्रष्टाचार हुए। आप देखेंगे सड़क जो निर्माण होता है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं चल पाता, या जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं उसमें बहुत सारा फेवरेटिज्म होता है। तो इनसे, इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों से सबको दूरी बनानी चाहिए थी। लेकिन कल मुझे वीडियो देख के बहुत ही आश्चर्य और दुख हुआ कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता विवेक पंडित साहब वहां पहुंचे हुए हैं और अनिल कुमार पवार को पगड़ी पहना रहे हैं। आपने साहब पगड़ी पहना दिया, किस चीज का पगड़ी था? अपनी ईमानदारी की पगड़ी पहनाई, आज ईडी ने उस पगड़ी को उछाल दिया। आप विवेक पंडित साहब, आपको ऐसे नेताओं से दूर रहना, ऐसे अधिकारियों से दूर रहना चाहिए था।
कांग्रेस का कोई आदमी नहीं आपको वहां पे नहीं दिखेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, जाते जाते अपने रिश्ते निभा रहे थे भ्रष्टाचारियों के साथ। तो भ्रष्ट अधिकारी एक्सपोज हो गया, भ्रष्ट अधिकारी के साथ जो भ्रष्ट नेता थे वो सब एक ही पिक्चर में सारे एक्सपोज हो गए हैं। तो वसई विहार की जनता को समझना चाहिए कि कौन उनके साथ है और कौन उनके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, सेटलमेंट की राजनीति कर रहा है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।